एपिसोड की स्टार्ट में हम यून को देखते हैं जिसने उस मॉन्स्टर की पिल को ले लिया था, लेकिन उसे लेने के बाद ही वहाँ पर कई सारे कौवे आ जाते हैं जो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यून ने भी अपने डीमन फ्लेम बॉडी को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिस वजह से वो सारे के सारे कौवे जलकर मारे जाते हैं। ये देखकर वो दोनों लोग एकदम घबरा जाते हैं कि आखिर यून के पास कितनी ज्यादा पावर्स हैं। इसने तो कौवों को भी चुटकियों में जलाकर खत्म कर दिया, इसलिए हमें इसके साथ नहीं रहना चाहिए। अगर हम इसके साथ रहेंगे तो हो सकता है बाद में ये हमारे लिए भी खतरा बन जाए, इसलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब यून उस मॉन्स्टर की डीमन पिल से काफी ज्यादा खुश होता है कि मुझे आखिरकार ये मिल ही गया, और अब इसकी मदद से जैसे मेरे पास डीमन फ्लेम बॉडी है उसी तरह से मैं अपनी थंडर फ्लेम बॉडी का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन इससे पहले मुझे एक अच्छी जगह ढूंढनी होगी ताकि मैं इस पिल को रिफाइन कर सकूं। इसलिए वो अच्छी जगह ढूंढने चला जाता है और फिर एक जगह आकर वहां पर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है ताकि अपनी थंडर फ्लेम बॉडी का भी इस्तेमाल कर सके। और फिर काफी देर तक कल्टीवेशन करने के बाद आखिर वो उस पिल की पावर्स को भी सीख जाता है, जिस वजह से अब जैसे वो अपनी डीमन फ्लेम बॉडी एक्टिवेट करता उसके साथ ही उसकी थंडर फ्लेम बॉडी भी एक्टिवेट हो जाती है और उसकी बॉडी से फिर फायर और थंडर दोनों एक साथ निकलने लगते हैं, जिस वजह से यून काफी ज्यादा खुश होता है कि आखिर मैंने इस टेक्निक को भी सीख ही लिया। तब उसे सामने एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, इसलिए यून उसे उठा लेता है। लेकिन जैसे वो उसे उठाता है उस लकड़ी के टुकड़े का वजन और ज्यादा बढ़ जाता है, जो देखकर यून भी हैरान रहता है कि आखिर इसका वजन कैसे बढ़ गया, इसके अंदर कोई खास बात तो नहीं। जिसके बाद वो उस लकड़ी के टुकड़े को लिए वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर उसका घोड़ा भी आ जाता है जो काफी समय से उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया था। ये देखकर यून खुश हो जाता है कि चलो आखिरकार मेरा घोड़ा मुझे मिल ही गया। लेकिन तभी उसका स्वॉर्ड बॉक्स बहुत ज्यादा चमकना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा था, जिस चीज से यून भी शॉक हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरे स्वॉर्ड बॉक्स ने यहाँ पर क्या महसूस कर लिया जिस वजह से वो इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकाल रहा है। मुझे आसपास की जगह की तलाशी लेनी होगी, शायद वहाँ पर कोई खास चीज भी हो सकती है। इसलिए वो अपने घोड़े पे सवार होकर आगे निकल जाता है, जहाँ थोड़ी दूर आने के बाद वो एक रेगिस्तान जैसी जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां से आगे जाने के लिए एक फॉर्मेशन लगा था जिसे तोड़ने के बाद ही बाहर जाया जा सकता है। तब यून को उस फॉर्मेशन के एक जगह पर थोड़ा सा टूटा हुआ हिस्सा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जरूर इस फॉर्मेशन को किसी ने तोड़ा है। इसलिए वो उस फॉर्मेशन के अंदर चले जाता है जहाँ पर उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं, और वो लोग वही थे जिसे हमने इस एपिसोड की शुरुआत में देखा था, जो यून से डरकर वहां से चले गए थे। और यहाँ पर वो दोनों लोग कुछ और लोगों से फाइट कर रहे होते हैं जिनके हाथ में किसी तरह की सील होती है, लेकिन उनकी फाइट में किसी की भी जीत नहीं होती और वो सभी एक दूसरे को इंजर्ड कर वहीं पर मारे जाते हैं। तब वहाँ पर यून आता है और जैसे वो सील को हाथ में उठाता है वहाँ पर एक पोर्टल बन जाता है और वो पोर्टल खुद ही से यून को अपने अंदर घसीट लेता है और उसे वहाँ से कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है। ये देखकर यून भी हैरान था कि आखिर मुझे पोर्टल यहाँ पर क्यों ले आना चाहता था, यहाँ पर क्या कोई खास बात है क्या। तब उसे सामने कई सारी स्वॉर्ड दिखाई देती है जिन्हें पत्थरों से तराश कर बनाया गया था और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में होती है। इसलिए यून उस पूरी जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है ताकि देख सके कि आसपास क्या है। लेकिन अब थोड़ी दूर आने के बाद उसे वहाँ पर लॉन्ग और यान दिखाई देते हैं जो अपने साथियों के साथ एक कॉफिन के पास खड़े थे और वो सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं। जहाँ यान लॉन्ग से कहता है इस जगह की रखवाली कई सालों से मेरी फैमिली करती है, इसलिए ये कॉफिन मेरा है और इसके अंदर जो भी ट्रेजर होगा वो मेरा ही होगा, मैं किसी को भी इसे ले जाने नहीं दूंगा। साथ ही उस सील को भी मैंने और मेरी फैमिली ने मिलकर तोड़ा था। लेकिन तब लॉन्ग कहता है मैंने तुम्हारी इस सफर में कितनी मदद की है, इसलिए मुझे उस कॉफिन के अंदर वाले ट्रेजर का थोड़ा हिस्सा चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो भी इस कॉफिन के अंदर होगा उसका आधा हिस्सा तुम रख लेना और आधा हिस्सा मुझे दे देना। लेकिन ये सुनकर यान कहता है ऐसा नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें उस कॉफिन के अंदर वाले ट्रेजर का एक भी हिस्सा नहीं दूंगा। वहीं ये सारी बात यून छुप कर सुन लेता है। तभी उसके पास कुछ और आता है जो उसे किसी तरफ जाने का इशारा कर रहा था, इसलिए यून उसी ओर जाने लगता है जहाँ पर उसे वो ऑरा ले जा रहे थे। तब उसे वहाँ पर यान की फैमिली दिखाई देती है जो कि असली कॉफिन को घेरे हुए थी, और यहाँ पर जो कॉफिन होता है वही
वही वाला असली है और इसी के अंदर से ट्रेजर है। लेकिन जहाँ पर लॉन्ग और यान खड़े हैं वो वाला कॉफिन नकली है। अब यान की फैमिली के लोग उस असली वाले कॉफिन को खोलने की तैयारी करने लगते हैं ताकि उसके अंदर के ट्रेजर को ले सके। जहाँ कई सारे सिपाही अपने ऑरा की मदद से उस कॉफिन का ढक्कन हटाते हैं और जैसे वो ढक्कन हटता है उस कॉफिन के अंदर से एक सील बाहर निकल कर आता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसलिए सारे के सारे लोग उस सील को अपनी ऑरा से पकड़ लेते हैं ताकि वो सील यहाँ से कहीं और ना चले जाए। जिसके बाद उनका लीडर उस सील को अपनी तरफ घसीटने लगता है, इसलिए वो सील उसके पास आ रही होती है। लेकिन जैसे ही वो उस सील को पकड़ता है आसपास रखी कई सारी स्वॉर्ड एक्टिवेट होकर उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसमें कई सारे सिपाही तो मारे जाते हैं लेकिन उनके लीडर को भी काफी गहरी चोट लगने वाली थी, इसलिए वो वहां से हट जाता है। पर जैसे वो वहां से हटता है इससे पहले ही वहां पर यून आ जाता है जो उसके ऊपर एक बहुत ही भयानक अटैक करते हुए उसके हाथ से वो ट्रेजर वाली सील ले लेता है। लेकिन जैसे वो उस सील को हाथ लगाता है पूरी जमीन हिलने लगती है और फिर जमीन के नीचे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बनकर यून उसी के अंदर गिर जाता है। वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है पर कोई भी फायदा नहीं होता और वो गड्ढे की गहराइयों में जाकर गिर जाता है। इधर हम यान और लॉन्ग को फाइट करते हुए देखते हैं जहाँ वो काफी देर तक फाइट कर रहे थे, लेकिन तब लॉन्ग गलती से फाइट करते हुए एक खतरनाक अटैक उस कॉफिन पे ही कर देता है जिस वजह से वो कॉफिन टूट जाता है। लेकिन तब वो देखकर ये हैरान रहता है कि इस कॉफिन के अंदर तो कुछ भी नहीं है। तब यान हंसते हुए उसे बताता है मैंने तो तुम्हें बेवकूफ बनाया, ये कॉफिन नकली है, बस तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बिजी रखा ताकि तुम मेरी फैमिली को असली कॉफिन के अंदर से ट्रेजर निकालने से ना रोक सको। तब ये सुनकर लॉन्ग एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझसे धोखा करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यान कहता है तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो कॉफिन के अंदर वाला ट्रेजर हमारी फैमिली ने पहले ढूंढा था इसलिए वो हमें ही मिलेगा, मैं उसे किसी को भी ऐसे नहीं ले जाने दूंगा। अगर तुम्हें फाइट ही करनी है तो दोबारा से फाइट करने आ सकते हो, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तब वहाँ पर उन सिपाहियों का लीडर आता है जिसके साथ उसके कुछ साथी भी होते हैं और उनका लीडर यान से कहता है मैंने तो काफी कोशिश करके उस सील को निकाल ही लिया था लेकिन गलत टाइम पर वहाँ पर यून आ गया जिसने मुझ पर अटैक करके मुझसे वो सील छीन लिया। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुका था। ये सुनकर यान एकदम गुस्सा हो जाता है कि आखिर यून को कैसे मालूम पड़ा कि असली वाला कॉफिन वहाँ पर है। वहीं इस चीज से लॉन्ग तो खुश हो जाता है कि जो चीज मुझे नहीं मिली वो तुम्हें भी नहीं मिली। जिसके बाद वो यान से कहता है अगर तुम मेरी डील पे हाँ करते हो कि तुम मुझे उस ट्रेजर का आधा हिस्सा दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ ताकि हम दोनों मिलकर उस यून से उस सील को वापस ला सके। लेकिन यान उसका कोई भी जवाब नहीं देता और पूरे गुस्से के साथ अपने साथियों के साथ वहाँ से यून को पकड़ने के लिए निकल जाता है ताकि उससे वो सील छीन सके। तब ये देखकर लॉन्ग भी अपने साथियों से कहता है चलो इसका पीछा करो, हम इसे ऐसे जाने नहीं दे सकते, एक बार बस यून मुझे मिल जाए मैं उससे वो सील छीन कर ही रहूंगा। जिसके बाद वो यान के पीछे पीछे जाने लगता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।